तो मैं भी यही करता हूँ। और ब्रॉड पीक पे एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि मैंने सब फजूल सामान रखा था ब्रॉड पीक को सबमिट करने के लिए। इस तरह की चीज़ें कि जिनका समिट से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो मैंने सर अब बहुत सारे अब मैंने जूस के छोटे छोटे डब्बे रखे हुए थे, ठीक है, बूस्टर एनर्जी ड्रिंक्स रखी हुई थी। अच्छा, ऊपर जाके क्या किया? मैंने वो 8000 पे खोला सर, वो वहीं जम गया। तो वो उसको फिर बस ऐसे ही वापस रख दिया हमने कहा कि। अच्छा, उसके बाद ये ख़तरनाक तरीन तो मेरा ख्याल है कि नांगा पर्वत वाली भी। नांगा पर्वत भी, और मेरा ख्याल से कि अन्नापूर्णा भी। अच्छा, अन्नापूर्णा बहुत बदनाम है। जी सर। क्योंकि कहा जाता है कि भाई K2 पे जो 4 लोग ऊपर पहुंचते हैं उनमें से वापसी पे एक मर जाता है, एवरेज ये चल रही। तो अन्नापूर्णा के बारे में भी कुछ यही? अन्नापूर्णा के बारे में भी यही कुछ है। अन्नापूर्णा बेसिकली डेडली बहुत ज़्यादा है, एवलांच आने का ज़्यादा ख़तरा होता है। और टेक्निकल मुझे नहीं लगी इतनी, टेक्निकल इतनी नहीं है, लेकिन आई थिंक वो डेडली बहुत ज़्यादा। खूबसूरत तरीन माउंटेन कौन सा? नांगा पर्वत से खूबसूरत माउंटेन नहीं है, क्योंकि उसका बेस कैंप बहुत खूबसूरत है। और वो एक मैसिव माउंटेन है। K2 भी बहुत खूबसूरत है। K2 लेकिन ना आपको कई दिन पहले स्ट्रगल करवाती है, उसके बाद जो है ना वो आप K2 को देख पाते हो। और K2 से ज़्यादा जो एक वो चीज़ होती है ना कि उसके इर्द गिर्द के माउंटेन्स जो हैं, जिसके अंदर K2 सबसे अलग लग रही है, लेकिन वो जो जंक्शन है ना, आई थिंक वो K2 से ज़्यादा आपकी अट्रैक्शन को कैच करता है। कंकोडिया जो है। लेकिन जो नांगा पर्वत है ना सर, वो एक बस वो फूलों की चादर में एक सफ़ेद जाइंट जो है वो खड़ा हुआ है बिल्कुल। तो नांगा पर्वत मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मुकामी तौर पे वैसे भी शैलमुखी कहते हैं ना, 100 चेहरों वाली। जी 100 चेहरों, मतलब जिधर जाएं उसका चेहरा है, एक मुख्तलिफ चेहरा है जी। अच्छा, और जब घर से निकलते हैं तो वालदा को दुआ करती हैं या कोई और ख्वाहिश करती हैं? वालदा बस यही कहती हैं कि जल्दी जल्दी अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। अच्छा। और फिर बस तेरी मैं शादी करूं। और मैंने भी यही पूछना था कि भाई ये बाद में पूछना था, लेकिन अभी पूछ लेता हूँ कि जब ये इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ कि ये प्रोजेक्ट आप अगर मुकम्मल कर लेते हैं एंड यू बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू डू ऑल 14 8,000ers, उसके बाद रिटायर हो जाना? जी सर, रिटायर हो जाना है। अच्छा। वो बल्कि मुझे एक शेर भी याद आता है इस पे कि वो कहता है कि पहाड़ों से मुखातिब वो कहता है कि साकी गई है बहार, और दिल में रही है हवस, अब तू मिन्नतों से जाम दे और मैं कहूँ कि बस। अच्छा अच्छा, वैसे मैं एक बूढ़े ट्रैकर के तौर पे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि दैट विल नॉट हैपन, क्योंकि हम जब ट्रैक्स पे जाते हैं और बुरे ट्रैक्स पे जाते हैं, चाहे वो स्नो लेक का हो या जो भी हो, गंदोगोरो हो, तो बिल्कुल बाकायदा अपने आप को भी दूसरों को भी गालियों से नवाज रहे होते हैं कि दिमाग ख़राब है, इतनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के यहाँ पे आप धक्के खा रहे हो, मौत सामने है वगैरह वगैरह। लेकिन व्हेन वी कम बैक, एक रात आराम से सोते हैं, अगले रोज़ फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो शेप में आना शुरू हो जाता है। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है इससे मुख्तलिफ हो। अच्छा, जब आप एवरेस्ट पे गए, बल्कि ख़वातीनों का शहरोज़ एवरेस्ट पे गया तो ये आया मुझे मिलने के लिए, मेरी दुआओं के लिए, वैसे ही मुझसे मोहब्बत करता है, तो मैंने इसे कहा था कि इंशाल्लाह तुम एवरेस्ट कर लोगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारे पीछे पीछे एक बूढ़ा चला आ रहा होगा। और जब ये एवरेस्ट पे गया है और उसकी चोटी से इसने एक मैसेज रिकॉर्ड किया। जब शादी की आपने बात की तो नांगा पर्वत के साये में या कहाँ पे, कहीं और भी आपको शादी की ऑफर हुई थी? नहीं सर, बस शादी मैं अभी तो नहीं करूँगा। नहीं करेंगे नहीं, मतलब ख्वाहिश तो होती है ना। कोई खातून है, उसने हमें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर उसने कोई 14 चोटियाँ कर ली हैं। नहीं सर, मुझे तो सिर्फ एक ऑफ़र आई थी ना। नहीं, वो 14 चोटियाँ कर ली उन्होंने। क्या नाम उनका? क्रिस्टीन, नॉर्वे की रहने वाली सर, क्रिस्टीन हारेला। तो आपके इश्क में मुब्तला हो गई? कह सकते हैं। कह सकते नहीं, या कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इश्क को तो उठा करके लगता है। मेरा ख्याल से सर। हाँ, नहीं मैं आपका नहीं पूछ रहा ना, ज़ाहिर है लोगों ने प्रोग्राम देखना है। हमेशा जो
हम पाकिस्तानी होते खुद इकरार नहीं करते, मैं भी नहीं करता, मैं कहता दूसरी कोई आशिक हो गई मुझ पे, है ना। नहीं, मैं तो सर इस चीज़ पे ऑन एयर मैं बिल्कुल भी नहीं करता इकरार। अच्छा, और अच्छा। मतलब तो हम उम्र तो नहीं होगी तुमसे ज़्यादा? हमारा तकरीबन कोई 20 साल का तो फ़र्क होगा। तो कैसी क्लाइंबर? क्लाइंबर तो मैं इतनी टेक्निकल क्लाइंबर नहीं है, हाँ। लेकिन स्ट्रांग है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्योंकि हर 4 दिन के बाद एक चोटी। जी, वो तो सर आप देखें कि पैसे की बात है सारी, कि आपको स्पॉन्सर्स कितने स्ट्रांग मिलते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि ऑफ कोर्स कि हम वो अगर उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो दुनिया में और कोई भी नहीं है वो करने वाला, तो इसका समहाउ क्रेडिट तो जाता है उसको। नहीं, तो आप ये कह रहे थे कि अगर मुझे भी इतने पैसे मिलते तो मैं भी कर सकता। फॉर श्योर। और मैं अभी भी ये ऑफर ऑन एयर कर सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा, किस चोटी पे पहुंच के सबसे ज़्यादा खुशी हुई? यू वर रियली हैप्पी? कंचनजंगा पे। अच्छा, वाई? जी, 20 घंटे लग गए हमें उसको समिट करते हुए। अच्छा, शाम को 6 बजे चले, अगले दिन 4 बजे सुबह रात को शाम को समिट पे पहुंचे। अच्छा, इसलिए ज़्यादा हाँ खुशी? जी, और उसमें सर वो सारी रोप इस तरह निकालनी और वो सब कुछ, इतना थक चुके हुए थे ना हम लोग। और वो इतना लंबा माउंटेन था कि 7500 मीटर से 8500 मीटर पे जाना है। अच्छा, 7300 मीटर से, सॉरी। अच्छा, मुश्किल तरीन वैसे कौन सा लगा? नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जी। अच्छा, बार बार नांगा पर्वत शायद क्रिस्टीन की वजह से आ जाती है, लेकिन बार वो अपना, आप पिछले दिनों हॉलैंड गए थे? जी। वो किस सिलसिले में गए? मैं बेसिकली 14 अगस्त का एक फंक्शन था, उस सिलसिले में गया था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलने के लिए। अच्छा। आई वाज इनवाइटेड बाय पाकिस्तानी एम्बेसडर इन डेन हाग, तो वो सलजूक भाई ने इनवाइट किया था मुझे। अच्छा मैंने कहा कि अच्छा, खैर, हाँ, नहीं, वो बड़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारी। हाँ जी, उन्होंने मुझे रखा बाकायदा, और खाना पीना वगैरह सब कुछ, हिस्ट्री बताते थे जगहों की, और वो बताते थे कि ये वो वायर्स का वो बताते थे कि लोग ब्रांचेस तक खाना शुरू हो गए थे टाइम पे आके। और वो, हाँ, मुझे सलजूक ने बताया, मैंने कहा बताओ शहरोज क्या करता रहता सारा दिन? कहने के बाइसिकल लेके निकल जाता है, सैर करता। जी सर, मेरा यही था, मैं सिर्फ बाइक पकड़ता था और निकल जाता था सैर करने के लिए। और 14 अगस्त के जो वो स्पेशल एम्बेसी में पाकिस्तान हाउस में फंक्शन हुआ, उसमें आपने सुना तकरीर भी अच्छी की थी, कुछ याद है क्या कहा? मैंने सर बस ये कहा था कि बेसिकली माउंटेन क्लाइंबिंग पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेरे लिए इंडिपेंडेंस डे इस तरह है कि मैं पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट करूं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि लोगों का पर्सपेक्टिव बदले पाकिस्तान के हवाले से। तो ये मेरा माउंटेन इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट है मेरे मुल्क को, जिसने मुझे पहचान दी है। आपकी फेवरेट कोप है वहाँ कौन? रेनोल्ड मेसनर। उसके अलावा पाकिस्तान में है शेरबाज खान। हाँ, शेरबाज जी, वो मेरे बहुत फेवरेट है। हाँ। और नेपाल के अंदर गैल्जे शेरपा बहुत फेवरेट है। तो इस तरह। आप किस किस के फेवरेट? सर मुझे तो ये नहीं पता। मेसनर से मुलाकात हुई आप, तो किसने तारुफ करवाया? सर मेरा दोस्त है थानेश्वर, हाँ। तो वो ऐसी नेपाली, क्योंकि ज़ुबान में समझता हूँ टोटली, तो नेपाली में गुफ्तगू कर रहा था कि मेसनर का पासपोर्ट रह गया मेरे पास, तो मैं उसको देने जा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेसनर कौन है? तो कहता कि रेनोल्ड मेसनर। तो मैंने कहा यार तुझे एक तो शर्म भी नहीं आ रही कि इस जैसे बंदे का इतना कैजुअल नाम ले रहा है? तो वो रेनोल्ड मेसनर का पासपोर्ट रह गया मेरे पास। तो मैंने कहा कि यार मुझे लेके जाओ उनके साथ, मुझे नहीं पता। तो कहते कि चलो। तो हम काठमांडू गेस्ट हाउस गए। अच्छा। वहाँ पे वॉक ऑफ फेम जो उन्होंने बनाई हुई है एक, उसके सबकी प्लेट्स लगी हुई हैं उसके। अच्छा, ये रिसेंट है कोई? रिसेंट टाइम्स में। अच्छा। तो वो काठमांडू गेस्ट हाउस में वो वॉक ऑफ फेम पे सबकी प्लेट्स लगी हैं, उस पर द बीटल्स और शेख अल नासिर बिन खलीफा, और उसके बाद फिर अभी कार्लोस सूरिया की भी लगी है। और बाकी सबकी, माउंटेनियर्स की भी है सबकी। तो पुराने जितने माउंटेनियर्स हैं 14 करने वाले, सर रेनोल्ड मेसनर की भी है वहाँ पे। तो मैं वहाँ जाके जो है ना, वो बस एक बूढ़ा आदमी जो है ना, वो ऐसे जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं उसकी, और एक चेक शर्ट पहनी हुई है, दाढ़ी है, और बस ऐसे टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है एक 35 साल खातून के साथ। एक 35 साल खातून के साथ, जो उसकी कोई वाइफ है या उसकी गर्लफ्रेंड है, पता नहीं, इटली की। अच्छा, नॉर्वे की नहीं? नॉर्वे की नहीं है सर। अच्छा, खैर। तो फॉर्चुनेटली
तो वो उनके साथ बैठी हुई, तो मैं गया, मैंने तो सारे पैते साथ जाते साथ ही मैं कहा सर बिग फैन, इट्स ऑनर टू मीट यू, मेरा ख्वाब था आपके साथ। मैंने उसको भी तस्वीर दिखाई वो वाली कि मैंने वो बाल रखे हुए उसके जैसे, और मैंने अपनी और उसकी फ़ोटो को ऐसे कोलाज बनाया हुआ। अच्छा। मैंने कहा सर ये देखें। फिर मैंने उसको अपना बीट दिखाया, मैंने कहा सर ये देखें, ये नेपाल में जब भी आता हूँ ये पहनता हूँ क्योंकि आप पहनते हैं माउंटेन। अच्छा, इसलिए आप पहनते हैं? जी सर। हाँ, वो भी हमेशा। ये है क्या सर? वो बीट्स होते हैं बेसिकली माउंटेन के, लेकिन उनके वाले तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। उनके तो तकरीबन कोई $1 मिलियन के होंगे शायद। अच्छा। या 500। नहीं, क्या होते क्या वो सर नेपाली कल्चर के अंदर वो रूबीज है एक तरह की, और वो बहुत एक्सपेंसिव रूबीज है। तो मैंने कहा एक फोटो खिंचवा। So did you tell him about yourself? जी, मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर मैं यंगेस्ट क्लाइंबर हूँ, अभी कंचनजंगा और लोत्से करके आया हूँ, और उसने अप्रिशिएट किया मुझे। वो अप्रिसिएशन मैं नहीं बोलता। तो उसने मुझे अपनी वो एक हस्की आवाज़ में कहा, ऐसे करके, रिएक्शन लेस, पोकर फेस है उसका। तो उसने मुझे ऐसे ग्लास ऐसे हाथ में पकड़ा, उसने कहा वेल डन यंग मैन। तो वो बस मेरा पूरा हो गया ख्वाब। और वो भी बिज़ी थे, मैंने कहा सर मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, तो मैंने कहा प्लीज़ एक फ़ोटो। वो फ़ोटो आ गई ना, मैंने कहा कि यार कमाल, और मेरा ड्रीम पूरा हो गया। मैंने लंबे करली बाल रखे हुए उसके अंदर, और वो मैसनर के भी वाइट करली बाल हैं, और बस ख्वाब पूरा हो गया सर एक तरह का। अच्छा, 8000 जो हैं, 8000 मीटर बुलंद चोटियाँ पाकिस्तान में कितनी हैं? 5-8 हज़ार है। अच्छा, मैं ज़रा मखमसे का शिकार हो गया हूँ, क्योंकि एक बहुत सरकारी दरबारी किस्म के साहब बहुत कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू में कह रहे थे टूरिज़म के बारे में, इरशादात उनके कि पाकिस्तान में ये है वो है, और हमारे यहाँ तो बड़े बुलंद पहाड़ हैं, और ये 8000 मीटर से बुलंद पता नहीं 8-9 चोटियाँ हैं। जी सर। तो मेज़बान भी जो थे उन्होंने भी शायद शिमला पहाड़ी के अलावा किसी और पहाड़ी का नहीं सुना। उनका सर पता नहीं 8 है या 9 है, उन्होंने बड़े, मेरा ख्याल है कि 8 है, तो ये 8 नहीं है सर? ये तो 5 चोटियाँ वैसे पाकिस्तान में और 14 चोटियाँ दुनिया के अंदर हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि वो बहुत इन दिनों मतलब बहरहाल मैं कुछ कहना नहीं चाहता। से ऊपर तो सर मार्स पे ही होंगी। फिर मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि जो भी लोग आए टेलीविज़न पे, अगर आपको वक्ती तौर पे कोई इक़्तिदार मिल गया, तो अगर आपने गुफ्तगू करनी है, अगर आपको बहुत मुसीबत पड़ी हुई है उस महकमे की, तो उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ी सी मतलब कि रिसर्च कर लें,